नमस्ते, मैं डॉक्टर अमृता होलकर। मैं आयुश्री क्लिनिक नासिक महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी मेनली प्रैक्टिस पाइल्स मतलब एनोरेक्टल डिसीजेस और आयुर्वेद में है। 2 साल पहले मैंने सुरनर सर के साथ जीव साक्षी नाड़ी का कोर्स किया है। मैं 1.5 साल से खुद पेशेंट्स में साक्षी नाड़ी देख रही हूँ। साक्षी नाड़ी से मुझे काफ़ी बदलाव महसूस हुए हैं, खुद में भी, अपनी पर्सनालिटी में, या जो एक पर्सपेक्टिव रहता है प्रैक्टिस की तरफ, पेशेंट्स की तरफ, उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। और पेशेंट्स में जब हम डायग्नोसिस करते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेशेंट कभी खुल के नहीं बता पाता या बताता नहीं है जानबूझ के, लेकिन वो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है मेरे चिकित्सा की दृष्टि से। तो साक्षी नाड़ी का ये बहुत ही यहाँ पे साक्षी नाड़ी की रोल प्ले करती है, जिस वजह से हम पता कर पाते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जो चिकित्सा के लिए ज़रूरी है, तो हम उस हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट दे पाते हैं। साक्षी नाड़ी का एक मैं उदाहरण के स्वरूप एक पेशेंट की केस बताना चाहूँगी। मेरी एक पेशेंट थी 78 इयर्स की लेडी, जिनका सीरम क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन था, पेडल इडीमा बायलैटरल 1.5 साल से था। फिजिशियन की ट्रीटमेंट चल रही थी, लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आने की वजह से उन्हें एडमिशन दिया गया। फिर वो मैनेज किया गया पूरा, लेकिन पूरी तरह से इडीमा नहीं गया था। और वापस घर आने के बाद फिर से ऐसे लग रहा था कुछ महीनों के बाद कि वापस से वो बढ़ना शुरू हुआ। तो जब वो मेरे पास आई तो आयुर्वेदिक की चिकित्सा की दृष्टि से मैंने उनकी केस ली। फिर मैंने उनकी साक्षी नाड़ी देखी, जिसमें पता चला कि पेशेंट की जीने की जो इच्छा है या आसक्ति है वही ख़त्म हो चुकी है। इस वजह से फिर मैंने उनका काउंसलिंग किया और बाद में औषधि प्रयोजना की। लेकिन उसके बाद 15 दिन में ही काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। और उसके बाद कुछ 1 आध महीने में पेशेंट का इडीमा या जो सूजन थी वो पूरी तरह से चली गई। तो यहाँ पे साक्षी क्या चेंज था बाकी डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में और मेरे ट्रीटमेंट में? बस इतना ही कि साक्षी नाड़ी से उनका काउंसलिंग हो पाया। जो ब्लॉकेजेस थे, जो उनको ठीक होने से रोक रहे थे या फिर जिनकी वजह से मेडिसिन का असर नहीं हो रहा था उन पर, वो ब्लॉकेजेस दूर हुए। पेशेंट के दृष्टिकोण में बदलाव आया, तो औषधियों का असर अच्छे से दिखा और रिज़ल्ट अच्छे से मिले। तो मुझे लगता है कि साक्षी नाड़ी की वजह से वैद्य खुद भी ज्ञापक होता है, रुग्ण के प्रति उनकी संवेदना अच्छी होती है, बढ़ती है, डायग्नोसिस में एक्यूरेसी आती है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट फैक्टर जो खुद वैद्य के लिए और रुग्ण के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फ़ायदेमंद है। तो मुझे लगता है कि साक्षी नाड़ी का और प्रसार हो, या सब जो वैद्य है वो इसकी प्रैक्टिस कर पाए या उस हेतु से वो प्रयत्न करें। थैंक यू।